we are going with address calculations in array. So in last lecture we studied about how to calculate the address in a single dimension array. किसी भी एलिमेंट का सिंगल डायमेंशन एरे में एड्रेस कैलकुलेशन का फॉर्मूला हमने देखा था, ये होता है. Now let's do it with the double dimension array. What is a double dimension array? First of all, it is an पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डबल डायमेंशन एरे में रोज हैं, 3 रोज हैं जिनकी इंडेक्सिंग अगर हम कहते हैं कि A34 एक डबल डायमेंशन एरे है तो 3 रोज का मतलब है हम डिफॉल्ट मानते हैं सी में, C++ में कि इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है, 0, 1 एंड 2. 4 का मतलब है 4 कॉलम्स हैं, मतलब हर रो में 4 कॉलम, 3 इंटू 4 टोटल 12 एलिमेंट्स होंगे इसमें. इस एरे में कितने एलिमेंट्स हैं? m इंटू n होते हैं, नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स, यानी 3 इंटू 4 12 एलिमेंट्स इस एरे में होंगे. तो हर रो 3 रोज हैं और हर रो में कितने एलिमेंट्स हैं? देयर आर 4 एलिमेंट्स. दैट मीन्स कि 0 रो में 0 1 2 3 इंडेक्सिंग होगी 0 से 3 तक, 4 एलिमेंट्स. आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि 3 सिंगल डायमेंशन एरे एक के ऊपर एक रखे हुए हैं. दिस इज अ सिंगल डायमेंशन एरे विद 0 1 2 3 इंडेक्सिंग और उसकी रो वैल्यू 0 है. नाउ 1 रो वैल्यू पे फिर से 0 1 2 3 और 2 रो वैल्यू पे फिर से 0 1 2 3. दिस इज अ डबल डायमेंशन एरे. नाउ दिस इज अवर पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन. ऐसा हम कॉपी में बनाते हैं, बट इन द मेमोरी एरे इज नेवर स्टोर्ड लाइक दिस. डबल डायमेंशन एरे हमेशा सीक्वेंस में ही स्टोर होगा मेमोरी में, जैसे कि सिंगल डायमेंशन होता है. तो अब ये होगा कैसे? ऐसा तो नहीं है मैं पहले 8 फिर 9 फिर 3 किसी को भी स्टोर कर लूंगी. कोई एक ऐसा प्रोसेस होना चाहिए ना कि जैसे मैंने स्टोर कराया फिर उसके बाद जब मैं उसे रिट्रीव करूं तो मुझे हर एलिमेंट वहीं पे मिले जहां पे स्टोर था. तो देर आर 2 ways to store a double dimension array in memory. First one is रो मेजर एंड सेकेंड वन इज कॉलम मेजर. दिस इज द रो मेजर. रो मेजर का मतलब है कि रोज की प्रायोरिटी पहले होती है. जो 0 रो है वो पहले स्टोर होगी मेमोरी में, यानी कि 8654 पहले स्टोर है, फिर फर्स्ट रो का नंबर आएगा, उसके बाद 2197 ये रहा, और फिर थर्ड रो यानी कि जिसकी इंडेक्सिंग 2 है 3642 वो स्टोर होगी. यानी कि एरे कैसे स्टोर होगा मेमोरी में? 8654 2197 3642. इट इज कॉल्ड रो मेजर रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एरे. सी में मोस्टली रो मेजर ही होता है, सी और C++ में. सेकेंड वन इज कॉलम मेजर. दूसरा तरीका क्या है? आपको ऐसे नहीं करना, आप कह दें कि हम ऐसे भी तो कर सकते हैं. तो पहला कॉलम स्टोर है 823, उसके बाद फिर 616 दूसरा कॉलम स्टोर है, फिर ये. तो कैसे स्टोर है एलिमेंट्स? 823 616 594 एंड 472 हमारे ऐसे स्टोर है. तो हमेशा एरे तो सीक्वेंस में लीनियरली ही स्टोर होगा. ये हमारा डायग्राम होता है कि हम ऐसे बना लेते हैं समझने के लिए. जैसे मैं नाउन 9 कहती हूँ अगर, तो 9 का जो इंडेक्स है या 9 को अगर मुझे लिखना है कि 9 एलिमेंट का रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा, A12 ऐसे लिखते हैं हम. जो हमारा एलिमेंट है 9 उसको मैं अगर लिखना चाहती हूँ, प्रिंट कराना चाहती हूँ, तो मुझे क्या प्रिंट कराना होगा? सी में %t से सॉरी अब मैंने 2 लिख दिया, तो लेट अस टेक एन एलिमेंट A23. अगर मैं प्रिंट कराऊंगी तो क्या प्रिंट होगा? A2 रो की वैल्यू 2 है और कॉलम की वैल्यू 3, क्या प्रिंट होगा? 2 प्रिंट हो जाएगा. तो हम लिखते इस तरीके से हैं समझने के लिए कि ये 2 है ये 3 है, हम ओवरलैपिंग करके उसको समझ लेते हैं या जैसे भी आपको समझ में आता है. बट इट इज नेवर स्टोर्ड लाइक दिस. इट इज स्टोर्ड इन मेमोरी इन रो मेजर एंड कॉलम मेजर अरेंजमेंट्स. तो अब अगर मैं आपसे कहूँ कि एक डबल डायमेंशन एरे में सपोज 2 का ही एड्रेस मुझे कैलकुलेट करना है, तो 2 मुझे कब मिलेगा? अगर आप इसको ऐसे देख लें सिंगल डायमेंशन एरे में, तो 2 मुझे मिलेगा जब मैं सारी रोज को चल के ट्रेवर्स करके आऊंगी, यहाँ पे मुझे 2 मिलेगा. इसका मतलब मैं पहली रो पूरी सर्च करके आ गई, दूसरी रो और तीसरी रो, तब मुझे 2 मिला. तो 2 जिस नंबर पे मुझे मिला, दैट इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12th नंबर पे मिला. तो अब आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि एक सिंगल डायमेंशन एरे में 12th इंडेक्स है उसकी. तो अगर आप सिंगल डायमेंशन एरे में फॉर्मूला लगाएंगे तो आपका थोड़ा सा फॉर्मूला गड़बड़ क्यों हो सकता है? क्योंकि हम हमेशा ऐसे कैलकुलेट नहीं करेंगे. 3 डायमेंशन एरेज भी हो सकते हैं और आपका एरे की इंडेक्सिंग बहुत ज़्यादा भी हो सकती है. तो हम हमेशा ऐसे कैलकुलेट नहीं करेंगे काउंट करके 1 2 3 4, है ना? तो हम कैसे काउंट करते हैं? तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम एक फॉर्मूला जनरेट करने की कोशिश करते हैं. लेट अस सपोज इट इज अ बिल्डिंग
बिल्डिंग में ग्राउंड फ्लोर नीचे होता है, यहाँ पे उल्टा है, ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर। सपोज देयर इज एन टेररिस्ट एक इस बिल्डिंग में छुपा हुआ है एंड देयर कम्स एन आर्मी पर्सन फ्रॉम द स्काई हेलीकॉप्टर, और वो टेरेस पे छत पे लैंड करते हैं। अब उनको उस टेररिस्ट को सर्च करना है जो इस बिल्डिंग के किसी रूम में छुपा हुआ है। तो वो छत से अगर स्टार्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले वो इस फ्लोर पे जाएंगे, इस फ्लोर पे जितने रूम्स हैं उनमें सर्च करेंगे, टेररिस्ट नहीं मिला, देन दे विल गो डाउन टू द नेक्स्ट फ्लोर, इस फ्लोर के किसी भी रूम में उन्हें टेररिस्ट अगेन नहीं मिला, देन दे विल गो डाउन और उन्हें यहाँ पे वो टेररिस्ट इस रूम में मिल गया। दैट मीन्स कि जिस रूम में मैं पहुंची वहां पर पहुंचने के लिए पहले मैंने कितने फ्लोर्स सर्च किए। अगर मैं सेकेंड फ्लोर पे हूँ तो 2 - 0 कितना होगा, 2। 2 फ्लोर्स में पूरे सर्च करके आई हूँ, 2 - 0 अपर बाउंड, या अपर बाउंड भी नहीं कहना चाहिए इसे, जिस एलिमेंट का एड्रेस मुझे सर्च करना है उसका जो रो की वैल्यू है, माइनस जो हमारा लोअर बाउंड है 0 है यहाँ पे। तो 2 - 0 का मतलब 2 रोज तो मैं पूरी सर्च करके आई हूँ, इसका मतलब 2 रोज में कितने एलिमेंट्स मैंने सर्च किए, जितने कॉलम्स हैं हर रो में, दैट इज n। अगर मैं इसे कहूँ a m इंटू एन कह रहे हैं तो n इज द नंबर ऑफ कॉलम्स, क्योंकि हर रो में नंबर ऑफ कॉलम्स तो इक्वल होने वाले हैं। तो 2 - 0 इंटू एन, n की वैल्यू क्या है यहाँ पे 4, तो 2 - 0 इंटू 4 दैट इज 8, n की वैल्यू 4 है, 2 इंटू 4 8, यानी कि 8 एलिमेंट्स तो मैंने पूरे कंप्लीटली सर्च किए ही किए हैं। अब इस रो की भी तो बात होगी, जिस रो में मैं हूँ उस रो में मैं कुछ कॉलम्स भी तो सर्च करके आई हूँ, तो इस एलिमेंट की कॉलम की वैल्यू क्या है 3, जिस एलिमेंट को सर्च करना है उसकी कॉलम की वैल्यू 3 है, माइनस जो हमारा इनिशियल लोअर बाउंड कॉलम का है 0, 3 - 0 दैट इज 2, सॉरी 3। तो यानी कि 3 - 0 का मतलब 3 है। तो अभी मैंने निकाले थे 8 एलिमेंट्स में सर्च करके आई हूँ और 8 + 3 11 एलिमेंट्स में सर्च करके आई हूँ। तो 11 को मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, हर एलिमेंट कितने बाइट्स ले रहा है, 2 2 4 2 6 2 8। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 11 इंटू 2 दैट इज 22। अगर मैं बेस एड्रेस किसका होगा, एरे का बेस एड्रेस क्या होगा सर डबल डायमेंशन में, 0 0 वाले का एड्रेस। तो बेस एड्रेस में अगर मैं 22 ऐड करूंगी तो मुझे इसका एड्रेस मिल जाएगा। तो फॉर्मूला मैंने कैसे बनाया, सिंपल फॉर्मूला है, यहाँ पे हम देखते हैं कि फॉर्मूला क्या है। Aij जो हमारा एरे है, ij हमें इस एलिमेंट का एड्रेस निकालना है। अब हम यहाँ पे चेंज कर लेते हैं, सपोज मुझे इसका निकालना है 9 का, तो i की वैल्यू 1 है, j की वैल्यू 2 है, aij इसका निकालो a12 का बेस एड्रेस जो भी होगा इस एलिमेंट का, प्लस w इंटू w क्या है वेट, ये क्या है, ये निकाल के देगा कि मैं कितने एलिमेंट्स ट्रेवर्स करने के बाद यहाँ पहुंची हूँ। तो n इज द नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं हर रो में, ये है i माइनस एल आर। आई क्या है, जिस एलिमेंट में जिस रो में मुझे पहुंचना है माइनस उससे पहले कितनी रोज हैं, तो इस 1 - 0 ये क्या निकल के आएगा 1, 1 इंटू एन की वैल्यू क्या है, इस रो में जो एक रो में सर्च करके आई हूँ उसमें कितने कॉलम्स हैं, तो 1 इंटू 4 दैट इज 4, प्लस जे क्या है, जे जिस एलिमेंट का एड्रेस मुझे निकालना है उसके कॉलम की वैल्यू दैट इज 2, 2 माइनस जे का लोअर बाउंड, क्योंकि मैं जिस रो में हूँ ये तो निकल गया कितनी रोज में कितने एलिमेंट्स मैंने सर्च किए, प्लस अब मैं जिस रो में हूँ उस रो में कितने एलिमेंट्स सर्च करके मैं वहां पे पहुंची, तो जे की वैल्यू 2 है तो 2 - 0 इज 2, तो ये मेरा था 4 + 2 6 एलिमेंट सर्च करने के बाद मैं यहाँ पे पहुंची हूँ, 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट्स के बाद मैं यहाँ पे पहुंची हूँ। तो 6 इंटू डब्ल्यू, जितना भी वेट हर एलिमेंट का है तो 6 एलिमेंट्स का वेट उतना होगा या एड्रेस उतना होगा, 4 बाइट्स अगर ले रहा है तो 6 इंटू 4 24, और मैं बेस एड्रेस में अगर 24 ऐड कर दूंगी तो इस एलिमेंट का एड्रेस निकल जाएगा। इसको आप कॉपी में करके भी देख सकते हैं अगर आपको यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है। ए आई जे इज द एलिमेंट जिसका हम एड्रेस निकालना है, तो यहाँ पे आई की वैल्यू 1 है, जे की वैल्यू 2 है, आई की वैल्यू 1 जे की वैल्यू 2, लोअर बाउंड ऑफ रो, क्योंकि मैं कितनी रोज सर्च करके आई हूँ i माइनस एल आर इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स, और जिस रो में मैं हूँ उस रो में कितने कॉलम्स सर्च करके मैं आई हूँ दैट इज j माइनस एल सी। और ये एलिमेंट्स मैं सर्च करके आई हूँ तो हर एक को w से मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी आएगा वो बाइट्स में आएगा और उसको उसमें बेस एड्रेस ऐड कर देंगे तो इस एलिमेंट का एड्रेस आ जाएगा। तो एड्रेस ऑफ aij, b इज द बेस एड्रेस, I इज द सबस्क्रिप्ट ऑफ जिसका एलिमेंट हमें ढूंढना है उसका रो सबस्क्रिप्ट, J उसका कॉलम सबस्क्रिप्ट, W इज द वेट या साइज ऑफ एन एलिमेंट इन दिस एरे जो कि हर एक का सेम होता है, N इज द नंबर ऑफ
कॉलम्स इन एन एरे, जो एरे हमारा है पूरा एरे उसमें कितने कॉलम्स हैं, क्योंकि हम रो मेजर की बात कर रहे हैं तो एक रो में जितने कॉलम्स हैं हर रो में उतने ही कॉलम्स होने वाले हैं। तो अगर मैं 5वीं रो में होंगी तो इसका मतलब उससे पिछली 4 रोज में अगर 5 कॉलम्स हैं तो 4 5 ज़ा 20 एलिमेंट्स तो मैंने ढूंढने के बाद ही मैं 5वीं रो में आई होंगी। ये यहाँ पे कंसेप्ट कह रहा है। नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ रो मेजर एड्रेस कैलकुलेशन। यहाँ पे एक एरे दिया हुआ है, ठीक है, डेटा 2050। तो डेटा 2050 का मतलब 20 रोज हैं, 50 कॉलम्स हैं, और जो लोअर बाउंड है यानी कि एरे की इंडेक्सिंग जो स्टार्ट है वो 0 से है। 0 से 19 तक रोज हैं, दैट इज 20 रोज, और 0 से 49 तक कॉलम्स हैं हर रो में। ये हमारा एरे हो गया। नाउ इट रिक्वायर्स 4 बाइट्स ऑफ स्टोरेज। कहने का मतलब है कि हर एलिमेंट 4 बाइट्स लेता है, तो W क्या हो गया हमारा, 4 बाइट्स। आपको पहले क्वेश्चन देके क्वेश्चन में चीजें निकालनी होंगी, लोअर बाउंड क्या है, अपर बाउंड क्या है, फिर वेट क्या है W, बेस एड्रेस दिया है 2000 दैट इज B, एंड डिटरमाइन द लोकेशन ऑफ दिस 10 10। I की वैल्यू क्या है 10, J की वैल्यू क्या है 10। AIJ का हम एड्रेस निकालते हैं इस फॉर्मूले से, तो AIJ इक्वल्स टू B प्लस W n इंटू I माइनस 0 प्लस J माइनस 0। क्यों लिखा 0, क्योंकि I माइनस लोअर बाउंड होता है प्लस J माइनस लोअर बाउंड ऑफ रो होता है, ये J माइनस लोअर बाउंड ऑफ कॉलम होता है। यहाँ पे दोनों 0 दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम करेंगे उसमें 0 नहीं दिया होगा, तो आपको यहाँ पे 0 नहीं रखना है, आपको फॉर्मूला याद करना है B प्लस डब्ल्यू इंटू एन इंटू आई माइनस लोअर बाउंड ऑफ रो LR प्लस J माइनस लोअर बाउंड ऑफ कॉलम LC। अब इसको आप फॉर्मूले में जब हम रखते हैं तो यहाँ पे आपको ये इसको मत देखिए आप, ठीक है, ये इसका शॉर्टकट है जो कि हमें नहीं अप्लाई करना है, शॉर्टकट मेथड पे हम नहीं जाएंगे। तो यहाँ पे फॉर्मूले में रखा B इज गिवन W सॉरी बेस एड्रेस दिया है 2000, 4 दिया है हमें, 4 बाइट्स एड्रेस हर एक एलिमेंट लेता है, W इज 4 प्लस 50 कॉलम्स हैं इस एरे में, 50 इंटू 10 रोज। अभी 10 क्या है, हम 10th रो पे जाना है हमें, ठीक है, तो 10 माइनस 0 किया है यहाँ पे तो 10 आया है, प्लस कॉलम की वैल्यू J माइनस लोअर बाउंड ऑफ कॉलम भी 0 है तो 10। AIJ इस फॉर्मूले में हमने रखी वैल्यूज और सॉल्व किया तो हमारा आ गया 4040, यानी कि जो 10 10 पे जो एलिमेंट स्टोर होगा उसका एड्रेस होगा 4040 बाइट्स। इसमें अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है यू कैन आस्क एनी टाइम। 50 कॉलम्स हैं हर रो में, तो 0 से इंडेक्सिंग कहाँ तक होती है, 49 तक होती है। तो 0 से 49 तक की इंडेक्सिंग इस एरे की होगी। इस एरे को अगर मैं इंडेक्सिंग के टर्म्स में लिखूं तो मैं क्या लिखूंगी इसको, सॉरी डेटा जो भी इस एरे का नाम है 0 से 19, ये हमारी रो की इंडेक्सिंग है, ठीक है, कॉमा या फिर दूसरा ब्रैकेट भी आप लगा सकते हैं 0 से 49, ये हमारी कॉलम की इंडेक्सिंग है। तो जब आप नंबर ऑफ एलिमेंट्स हम इंडेक्सिंग से निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, नंबर ऑफ रोज कितनी होगी, अपर बाउंड ऑफ रो माइनस लोअर बाउंड प्लस 1 करते हैं, तो 19 माइनस 0 प्लस 1 20 रोज है, 49 माइनस 0 प्लस 1 50 आ गया, 50 कॉलम्स हैं। तो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। तो आपको ध्यान में रखना है कि जब एलिमेंट्स काउंट करते हैं, जैसे 0 से 9 तक कितना होता है 10 होता है ना, अगर 0 को भी इंक्लूड करूं तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 0 से 9 तक 10 एलिमेंट्स होते हैं, तो प्लस 1 इसलिए हम कर रहे हैं। तो नाउ लेट्स टेक वन अनदर क्वेश्चन, कैलकुलेट द एड्रेस ऑफ x43। अब पहले हमें क्या दिया है, जिसका एड्रेस कैलकुलेट करना है, I क्या है 4, J क्या है 3, AIJ in a two dimensional array। now array is given as like this 1 to 5 1 to 4। इसका मतलब इसमें जो रोज की इंडेक्सिंग है वो 0 से ना होके 1 2 3 4 5 है, कॉलम्स की 1 2 3 4 है। इसका मतलब हम हमें इसमें जो वैल्यू रखनी होती है एक जगह पे, नंबर ऑफ कॉलम्स n रखने होते हैं, तो हमें कैलकुलेट करने पड़ेंगे कि नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं इस एरे में। तो कैसे कैलकुलेट होगा, अपर बाउंड माइनस लोअर बाउंड प्लस 1, 4 माइनस 1 प्लस 1 दैट इज 4। 4 कॉलम्स होंगे इस एरे में, 4 कॉलम्स होंगे जिनकी इंडेक्सिंग होगी 1 2 3 4। आप ऐसे कैलकुलेट छोटे मोटे एरे में तो कर सकते हैं कि यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि पहले की इंडेक्सिंग 1, दूसरे की 2, तीसरे की 3 और चौथे की 4 है, तो 4 कॉलम्स हैं। लेकिन आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, अपर बाउंड माइनस लोअर बाउंड प्लस 1, 4 कॉलम्स हैं,
अपर बाउंड माइनस लोअर बाउंड प्लस 1, 5 रोज हैं इस एरे में। इस एरे को मैं कैसे लिख सकती हूँ, A5 4 भी लिख सकती हूँ। तो ये चीज अगर आपको समझ में आ गई तो आप इसको फॉर्मूले में पुट कर सकते हैं। बेस एड्रेस दिया है 1000 एंड ईच एलिमेंट रिक्वायर 4 वर्ड्स, दैट मीन्स 4 वर्ड्स एंड 4 बाइट्स आर सेम। 1 वर्ड इक्वल्स टू 1 बाइट होता है। तो वर्ड साइज दिया है, बेस एड्रेस दिया है, नंबर ऑफ कॉलम्स एन हमने निकाल लिए 4। अब L1 L2 मैंने आपसे कहा था ना, आप जीरो नहीं याद करेंगे, फॉर्मूला आपको एज इट इज ही याद करना है, I माइनस L1 प्लस J माइनस L2। आप ऐसे I माइनस LC, इसे सॉरी LR होता है ये, I जो होता है वो उसमें से रो का लोअर बाउंड माइनस करते हैं और कॉलम में से कॉलम का क्यों करते हैं, क्योंकि मैं जिस रो में हूँ माइनस कितनी रोज ट्रेवर्स करके आई हूँ, तो रो का लोअर बाउंड माइनस करेंगे, और जिस कॉलम में हूँ तो स्टार्टिंग कॉलम कौन सा था उसी से तो कॉलम काउंट होंगे। तो ये कॉलम का लोअर बाउंड होता है, रो में से रो वाले इंडेक्स से रो का लोअर बाउंड माइनस करते हैं, कॉलम वाले इंडेक्स से कॉलम का लोअर बाउंड माइनस करते हैं। तो यहाँ पे L1 L2 की वैल्यू क्या दी है, देखो 1 से स्टार्ट है, 0 नहीं है, 1 1। तो सब कुछ जब आप फॉर्मूले में पुट करेंगे तो दिस विल बी द आंसर ऑफ A43। A43 का जो एड्रेस होगा वो 1056 होगा। एरे 1000 से स्टोर है, इसका मतलब 56 बाइट्स हमारे आगे हमें वो एलिमेंट मिलेगा। और 56 बाइट्स का मतलब ये नहीं कि 56वें नंबर पे होगा, उसका नंबर है 14th नंबर है। 4 बाइट हर एक एलिमेंट ले रहा है। ये मैंने आपको रिवर्स में समझा दिया, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, बस आप फॉर्मूले में वैल्यू पुट करिए और आपका ये एड्रेस कैलकुलेट हो जाएगा। तो सिंपल 2 एग्जांपल से मैंने आपको समझा दिया एड्रेस कैलकुलेशन इन अ डबल डायमेंशन एरे। इन केस ऑफ एनी कंफ्यूजन यू कैन आस्क एनी टाइम, बट प्लीज बी क्लियर इन दिस कंसेप्ट, दिस इज एन इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इसका एक क्वेश्चन एग्जाम्स में आएगा ही आएगा। थैंक यू सो मच फॉर टुडे।